दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। हम सभी इस महानगर में आकर अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेकानेक अपने क्रियाकलाप को करते हैं, लेकिन अपने मातृभूमि का वह स्मरण, अपनी जन्मभूमि के प्रति हम सबका समर्पण भाव, आप सभी के परिवार में, घर में बड़े बुजुर्ग जो होते रहे होंगे, दादा दादी और उनसे भी बड़े अगर आपने किसी को देखा हो, तो यह बड़ा सुयस और सुंदर संयोग होता है कि दादा और दादी अपने पोते को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, सोते समय अपने सीने से लगाकर उन्हें सुलाते हैं, उन्हें लोरियां सुनाते हैं, उन्हें गीत सुनाते हैं, उन्हें संस्कारों की रीति बताते हैं, हमारी संस्कृति के विषय में समझाते हैं। इसीलिए तो हमारा परिवार कहा गया है कि प्रारंभिक पाठशाला है। इसी परिवार से हम अपने जीवन का आधार निर्मित करते हैं। यहां से जो हमें संस्कार मिलता है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, वह हमारे जीवन के अंतिम समय तक मेरे साथ रहता है। और इसका स्मरण किए बिना एक साहित्यकारिता अधूरी होती है। जब कभी ऐसे संस्मरण बरबस दिल, दिमाग और हृदय को वेदित करते हैं, संवेदित करते हैं, तो यह चिंतन उन पुराने अतीत की स्मृतियों में खो जाता है, जहां पर वही गांव, घर घर में इतनी जनसंख्या, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का स्नेह, दादा हैं, दादी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, चाची हैं, और फिर फुआ हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, उनका अपरिमित स्नेह हर रूप में, हर तरह से मिलता रहता है। बहुत सारी स्मृतियां उन अतीत के रूप में आकर जब झकझोरती हैं और उस याद को ताजा करने के लिए विवश करती हैं, तो सबसे पहले मुझे स्मरण में आता है हमारे दादा और दादी जी। लंबी उम्र मिली और हमारे जीवन का बहुत सारा समय उनकी गोद में, उनके विचारों में, उनके आगोश में, उनके कंधों पर, उनके बाहों के झूलों में, उनके प्रेम में, उनके खान पान के आचार विचार में हमें अपरिमित मिलता रहा। गांव से जुड़ा हर व्यक्ति जब शहर की इस पृष्ठभूमि पर अपनी उन यादों को लेकर के आता है, तो आप सच मानिए कि आपको भी विस्मित नहीं होता होगा। मैं ऐसी ही एक रचना आप सबसे साझा करना चाहता हूं, जो मुझे बार बार यह प्रेरित करती है कि दादा दादी अगर इतने प्रिय हैं, तो आपके शब्दों में भाव बनकर वो स्वरूपायित क्यों नहीं हुए। एक साहित्यकार की कल्पना और उसकी यथार्थ परकता जब एक स्वरूप धारण करती है, तो ऐसा भावबिंब निर्मित होता है जो कभी कभी आंखों में आंसू ला देता है। ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और इस रचना का शीर्षक ही है मेरे प्रिय दादा दादी। इसे मैंने गीत के रूप में किया है। देखिए कि मैं अगर दादा दादी को याद करता हूं, तो यह मेरे दादा दादी नहीं, वरन आपके भी दादा दादी रहे होंगे,
और अगर आप उन्हें स्मरण कर सकते हैं तो इन रूपों में याद करिए। मैं लेके चलता हूं आपको गांव में, और गांव में जहां दादा दादी और हमारे अतीत का जो धरातल है, जहां से हम हमारे रोम रोम उससे जुड़े हुए हैं। तो आइए यह रचना मैं आपके साथ साझा करता हूं, उन सभी पोते पोतियों और नई विरासत को समर्पित करता हूं जो शायद दादा दादी को देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन उन्हें अपने स्मरण में रखते हैं। तो मैं भी अपने दादा दादी के प्रति यही स्मरण भाव से यह रचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आइए। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। गांव के शुभ्र दिन कर थे दादा मेरे, घर के देहरी का दीपक थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। द्वार की चारपाई थे दादा मेरे, घर के अंदर की मचिया थी दादी मेरी। गांव में सबके आतिथ्य दादाजी थे, घर की चूल्हा कड़ाही थी दादी मेरी। घर की चूल्हा कड़ाही थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। मेरे दादा थे गांधी मेरे गांव के, मेरी दादी थी कस्तूरबा गांव की। मेरे दादा थे गांधी मेरे गांव के, मेरी दादी थी कस्तूरबा गांव की। लोग कहते बिहारी बड़े स्नेह से, सबकी मुखिया थी दादी मेरे गांव की। दिन के दिन मान दादा मेरे गांव के, दिन के दिन मान दादा मेरे गांव के। चांदनी रात नभ की थी दादी मेरी, चांदनी रात नभ की थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे, घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। एक गंगा विमल एक प्रभुनाथ थे, एक गंगा विमल एक प्रभुनाथ थे। जिंदगी में सदा एक ही साथ थे,
एक मन का शहंशाह घर के लिए, दूसरा आचरण कर्म अनुप्रास थे। बाघ बूढ़े में छत किसकी गीली हुई, बाघ बूढ़े में छत किसकी गीली हुई। दुख बटाने पहुंचती थी दादी मेरी, गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे। घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। त्याग सेवा समर्पण और सादगी न्याय के साथ थी प्यार की वानगी। अंग पर अंग वस्त्र, सिर पे पगिया बंधी, जूता चतुरी के चमड़े की आहलादगी, जूता चतुरी के चमड़े की आहलादगी। खेत के अपने मालिक सुबह शाम के, हर अभावों में अर्पित थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे। घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। सत्य के देवता मेरे दादाजी थे, झूठ सच की कुशल नीता दादी मेरी। सबके दुख में दुखी, सबके सुख में सुखी, जान पर जान सब पर लुटाती थी दादी मेरी। रात रानी सीधी दादी महकती मेरी, रात रानी सी दादी महकती मेरी। ढाक के पात सी ज्योति दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे। घर के आंगन की तुलसी थी दादी मेरी। द्वार की चारपाई थे दादा मेरे, घर के अंदर की मचिया थी दादी मेरी। गांव में सबके आतिथ्य दादाजी थे। घर की चूल्हा कढ़ाई थी दादी मेरी। गांव के ज्येष्ठ वट वृक्ष दादाजी थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दादा और दादी को स्मरण करने का यह सौभाग्य अगर मुझे मिला है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, और कोट कोट हृदय के श्रद्धा सुमन उन सभी दादा और दादियों पर समर्पित करता हूं जिन्होंने अपने पोते और पोतियों को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दुलार दे करके उन्हें पाला पोषा बड़ा किया और आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि हम सब सौभाग्यशाली होकर के उन्हें स्मरण कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का स्नेह, प्यार, दुलार सदा मेरे स्मरण में है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,